सभी मित्रों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम एक चर्चा करेंगे छोटी सी जातक कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है कि एक नगर में 4 मित्र रहा करते थे। चारों मित्र अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में इतने डूबे हुए थे कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति की और दूसरे धर्म की चर्चा सुनने से भी दूर रहते थे। दूसरे धर्म की चर्चा होते ही वो क्रोधित हो जाते थे और वो विरोध पे उतर आते थे। लेकिन एक समय संजोग से किसी सज्जन व्यक्ति की सलाह उन्हें प्राप्त हुई और उसकी सलाह मानकर वो नदी पार करके दूसरे नगर में एक बुद्ध विहार में बुद्धवाणी सुनने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ बुद्धवाणी सुनते हैं तो अनेक प्रवचन सुनते हैं और उसमें महत्वपूर्ण है पंचशील के सिद्धांत को सुनते हैं कि हमें कभी किसी भी प्राणी की अकारण हत्या का भागीदार नहीं बनना है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कभी भी हमें चोरी नहीं करनी है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ व्यभिचार नहीं करना है और सदैव नशे से मुक्त रहना है। ये 5 शीलों की चर्चा वो विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं कि वो आज तक किस अंधकार में डूबे हुए थे। और प्रवचन समाप्त होते हैं तो उसके बाद वो वापस नगर के लिए लौटते हैं और नदी के किनारे पर जहाँ उनकी नाव होती हैं वहाँ पहुँचकर आने से पहले मद्यपान करते हैं और इस संकल्प लेते हैं कि आज से हमें सब बुराइयां छोड़नी और अपनी नाव में सवार हो जाते हैं और दूसरे किनारे पे जहाँ उनका घर है वहाँ जाने के लिए अपनी पतवार को चलाना शुरू करते हैं, जिसे चप्पू भी कहा जाता है। नाव को चलाने का चारों मित्र भरसक प्रयास करते हैं और पूरी रात उसे चलाते हैं। प्रातःकाल हो जाता है, भोर हो जाता है और नगर के लोग वहाँ आना जाना शुरू होते हैं और सभी लोग देख के उन्हें हंसते हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं, रात भर प्रयास कर रहे हैं नाव से अपने गांव दूसरे किनारे पर पहुंचने का, लेकिन इनकी नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। और वो कहते हैं कि मूर्ख लोगों, पहले आप नाव की तरफ देखें। आपने उस रस्सी को ही नहीं खोला है जिस रस्सी से के द्वारा खूंटे से आपकी नाव बंधी है। अगर आप इस नाव की रस्सी को नहीं खोलेंगे तो आप लाख प्रयास कर लें, आप अपने गंतव्य स्थान तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन सबको अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर बड़ा अफसोस होता है और वो उतर करके उसकी रस्सी को खोलते हैं। फिर वो कहीं जाकर अपने गांव तक पहुंच पाते हैं। इस कहानी से सीखने की बात यह है कि जिस प्रकार से नाव रस्सी के द्वारा खूंटे से बंधी थी, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी धार्मिक रस्सी से बंधा हुआ है। धर्म रूपी रस्सी से हम जकड़े हुए हैं, पुराने आडंबरों में, पुराने मान्यताओं में, पुराने रीति रिवाजों में, जिन्हें हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। और हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से है कि लाख प्रयास हम कर लें, लाख प्रवचन सुन लें, लाख गाथाएं पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन हम भी उन मूर्ख लोगों की तरह जब तक वो रस्सी को नहीं काट लेंगे तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे हम बौद्ध वचन सुन लें, बौद्धिस्ट बनने का आडंबर करें, बौद्ध विहार भी बना लें, कथाएं भी सुनें, विपचनाएँ भी करें, लेकिन यदि हमने उस पुराने धर्म में जहाँ हम रह रहे हैं या रह रहे थे उसकी रस्सी को जब तक हम नहीं काटेंगे तब तक हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे और जो लक्ष्य तथागत गौतम बुद्ध ने बताए उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपको नए लक्ष्य तक पहुंचना है, नई मंजिल तक पहुंचना है, तो आपके जो बंधन हैं पुराने धर्म से संबंधित, रूढ़िवादिता से संबंधित, अंधविश्वास से संबंधित जो कहानियाँ हैं, कल्पनाएँ हैं, जो कथाएँ हैं, उन्हें हमें एक बार पूर्ण तरह से काटना होगा, छोड़ना होगा, तभी हम नई चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं।
क्योंकि कोई भी पात्र यदि होता है तो उसमें जब तक पुराने द्रव्य पदार्थ को आप खाली नहीं करेंगे तब तक नया पदार्थ उसमें नहीं भर सकते। तो हमारा जीवन जो उसी प्रकार से है कि जो हमारा प्याला है, जो पात्र हैं, वो पुराने बंधनों से भरा हुआ है, उन्हीं रूढ़िवादिताओं से, उन्हीं अंधविश्वास से, उन्हीं पुरानी मान्यताओं से। हम उसे भी खाली नहीं करना चाहते हैं और नए ज्ञान को भी उसके अंदर डालना चाहते हैं। तो ये दोहरा जो चरित्र है हमें कहीं का नहीं रखेगा, न तो हमारी नई पहचान बना पा रहे हैं और न पुरानी पहचान में वो जीवित रख पा रहे हैं। क्योंकि हम पुरानी परंपराओं को भी साथ में रखने का प्रयास करते हैं और नए को भी उसमें समाहित करना चाहते हैं, जो कि कतई संभव नहीं है, क्योंकि दोनों विचारधाराएं अलग अलग प्रकार की हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जितना नया खोजने की आवश्यकता है उससे ज़्यादा जो आपको याद है उसे भूलने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ से यदि आप प्रेम करेंगे तो दुख आपके जीवन में अवश्य आएगा। तो हमने अपनी परंपराओं से बड़ा प्रेम किया है, उन रूढ़िवादिताओं को बहुत ढोया है और हम उसे खोना नहीं चाहते। यदि हम उसे नहीं खोएंगे, उस बंधन को नहीं काटेंगे, तो कभी भी हम नए मार्ग पर, तो तथागत गौतम बुद्ध ने बताया है, उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत सुझाव है कि हमें सबसे पहले अपने परिवार में जो रूढ़िवादिताएँ हैं, जो परंपराएं हैं, जो तीज त्यौहार पुराने धर्म के अनुसार किए जा रहे हैं, उन्हें बंद करने की आवश्यकता है, समाप्त करने की आवश्यकता है और एक नया कल्चर, नया सामाजिक वातावरण समाज में, परिवार में बनाने की आवश्यकता है, जिसको देखकर हमारे आने वाले बच्चे नए कल्चर को सीखें, बौद्ध संस्कृति को अपनाएं और बौद्ध संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करें। तभी जाकर हम अपने लक्ष्यों में सफल हो सकते हैं, अन्यथा हमारी जीवन भी उन्हीं मूर्ख लोगों की तरह रह जाएगा, जो कि रात भर नाव चलाने के बाद भी अपने किनारे से एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। यही इस कहानी की सार्थकता है। इसे हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में वास्तविक रूप से अपनाना चाहिए। सभी को मेरी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।